इंदौर के चर्चित व्यवसायी राजा रघुवंशी मर्डर केस में इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को रद्द कराने के लिए खुद मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। अदालत के अंदर देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए बेहद सनसनीखेज दावा किया और कहा कि अगर इस आरोपी महिला की जमानत को रद्द नहीं किया गया तो वो देश छोड़कर कहीं फरार ना हो जाए। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज देश की सर्वोच्च अदालत के अंदर हुआ क्या। मेघालय सरकार की तरफ से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली वैकेशन बेंच के सामने इस मामले को बेहद आक्रामकता के साथ में रखा। तुषार मेहता ने जजों के सामने दलील देते हुए कहा कि ये बेहद हैरान और परेशान करने वाला मामला है कि हत्या जैसे संगीन और विभत्स जुर्म की आरोपी महिला को सिर्फ एक तकनीकी खामी की वजह से जमानत दे दी गई है। कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के दस्तावेज तैयार करते समय एक कानूनी धारा का नंबर गलत टाइप कर दिया था और इसी को आधार बनाकर आरोपी को राहत मिल गई। तुषार मेहता ने कोर्ट से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है और आशंका जताई है कि सोनम सबूतों को नष्ट कर सकती है या फिर हमेशा के लिए फरार भी हो सकती है। इस गंभीर दलील को सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और मेघालय सरकार को भरोसा दिलाया है कि इस पर बहुत जल्द ही विस्तार से सुनवाई की जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी क्यों। तो आपको बता दें कि निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक सोनम को जमानत इसलिए नहीं मिली कि कोर्ट ने उसे बेगुनाह माना था, बल्कि इसलिए मिली क्योंकि मेघालय पुलिस ने गिरफ्तारी के समय देश के संविधान और कानून का मजाक बनाकर रख दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि सोनम को गिरफ्तार करते समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और बीएनएस की धारा 47 के नियमों का पालन नहीं किया गया, यानी उसे लिखित रूप में गिरफ्तारी के पुख्ता आधार नहीं बताए गए थे। हद तो तब हो गई जब कोर्ट ने देखा कि 9 जून 2025 को पुलिस ने जो गिरफ्तारी मेमो तैयार किया था वो बिना सोचे विचारे और बिना ही जांच पड़ताल के किसी पुरानी कॉपी पेस्ट थ्योरी पर बना दिया गया। उस दस्तावेज में सोनम पर ये हास्यास्पद आरोप भी लगा दिए गए थे कि वो भारतीय सशस्त्र बलों से फरार है, उसने भारत के बाहर कोई अपराध किया है और सजा पूरी होने के बाद में अपना पता नहीं बता रही है, जबकि इस बेतुके आरोपों का इस हत्या के मामले से कोई दूर का लेना देना नहीं था। पुलिस की लापरवाही का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। गिरफ्तारी के आधिकारिक कागजात में भी बार बार भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 403(1) का उल्लेख किया गया, जबकि देश के कानून में धारा 403 जैसी कोई धारा वजूद में अब है ही नहीं। इस हत्याकांड में जो असली धारा लागू होनी चाहिए थी वो थी धारा 103(1), जो सीधे तौर पर हत्या यानी कि मर्डर से संबंधित है। इसी तकनीकी चूक का फायदा सोनम के वकीलों ने उठाया और कोर्ट से उसे राहत मिल गई। इस कानूनी दांवपेच के पीछे की जो खौफनाक वारदात को जरा याद कीजिए। ये मामला इंदौर के रहने वाले 29 वर्षीय युवा व्यवसायी राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या से जुड़ा हुआ है। साल 2025 में राजा अपनी नई नवेली पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ में हनीमून मनाने मेघालय की खूबसूरत वादियों में गए थे, लेकिन 23 मई को दोनों लापता हो गए थे और कुछ दिनों बाद राजा का शव चेरापूंजी की एक बेहद गहरी और अंधी खाई से बरामद हुआ था, जबकि उसकी पत्नी सोनम वहां से गायब होकर उत्तर प्रदेश में पाई गई थी। मेघालय पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात की थी तो 700 से अधिक पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें यह सनसनीखेज खुलासा हुआ था कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और कुछ स्थानीय अपराधियों के साथ में मिलकर अपने ही पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग की थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस की इस मामूली और तकनीकी लिखावट की गलती की वजह से राजा रघुवंशी के बूढ़े माता पिता को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलटकर सोनम को दोबारा से जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा, या फिर हमेशा के लिए सोनम को एक राहत अब मिल चुकी है? इस पूरे मामले पर, पुलिस की इस चूक पर और सुप्रीम कोर्ट में हुई इस सुनवाई पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।